माननीय नीतीश कुमार जी से कोई प्यार करे या घृणा करे, इस बिहार की राजनीति में गांव के खेत खलिहान में कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कार्यकर्ताओं का नैतिक बल, हमारा मुकाबला किससे था? राजनीति के लंपट से, जो खुद 8वां 9वां पास है, वो स्नातक का उम्मीदवार तय कर रहा था। जो राजनीति के लंपट हैं, 420 का आरोपी है, वैसे लोग बिहार की राजनीति में स्नातक उच्च सदन की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे थे। तन मन धन से सहयोग किया है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है, सरकारी पीए अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है तेजस्वी यादव का, सब का पर्दा खोलेंगे। अब तो मुझे कोई काम है नहीं, इनका राजनीति का पोस्टमार्टम अब जारी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब विधान परिषद की 8 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसका भी परिणाम आ गया। अगर बात की जाए पटना स्नातक क्षेत्र से, तो यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी आज़ाद गांधी को हराकर स्नातक क्षेत्र से विजय हुए हैं। इस वक्त तस्वीर जो है इनके आवास की है, जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको शुभकामना देने लगातार आ रहे हैं। किस तरीके से इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे युवाओं की जो हुजूम आपको देखने को मिल रही है। इन तस्वीर जो है इनके आवास की है, जहाँ पे इनके शुभ संत जो हैं, इनके चाहने वाले लगातार जो है यहाँ पे शुभकामना देने के लिए आ रहे हैं। लगातार नारे लग रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सर, इस जीत को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, यह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से हम जीत हासिल किए, और वैसी परिस्थिति में मैं जब खुद हॉस्पिटलाइज था, बीमार था, ऐसी परिस्थिति में 4.5 लोकसभा, 68 ब्लॉक, 17 नगर पालिका और 2 नगर निगम का चुनाव था। तो कार्यकर्ताओं का नैतिक बल, हमारा मुकाबला किससे था? राजनीति के लंपट से, जो खुद 8वां 9वां पास है, वो स्नातक का उम्मीदवार तय कर रहा था, और साथ ही साथ वंशवाद, धन बल की राजनीति, और राजनीति में चुनौती किसको दे रहा था? माननीय नीतीश कुमार जी के नैतिक बल को। तो हम ये समझते कि ये चुनाव का जो परिणाम आया है, ये राजनीति में वैसे लोग जो वंशवाद की घिनौनी राजनीति करना चाहते हैं, जो राजनीति के लंपट हैं, 420 का आरोपी है, वैसे लोग बिहार की राजनीति में स्नातक उच्च सदन की गरिमा पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसलिए अब तो मौका मिल गया है। अब तो स्नातकों ने हमको जनादेश दे दिया, और धन बल, बाहुबल की राजनीति का तो विदा कर दिया हमने। धन बल की राजनीति और साथ ही साथ वंशवाद की राजनीति, नैतिक बल से हमारे शुभचिंतकों ने तन मन धन से सहयोग किया है, और माननीय नीतीश कुमार जी का जो एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है, उसका जो रोड मैप है शैक्षणिक पुनर्जागरण का, उसको आगे ले जाएंगे। स्नातकों की समस्याओं को सदन के अंदर उठाएंगे, और राजनीति का जो लंपट है, 420 का आरोपी है, जिसका पीए, सरकारी पीए अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है तेजस्वी यादव का, सब का पर्दा खोलेंगे। अब तो मुझे कोई काम है नहीं, इनका राजनीति का पोस्टमार्टम अब जारी रहेगा। एनडीए को बहुमत मिल गई है। एनडीए को बहुमत मिल गई है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या एक बार? अरे भाई, ये जिनको पेट में दर्द होता है माननीय नीतीश कुमार जी के, उस सर का दर्द का दवा खोजते हैं। अरे माननीय नीतीश कुमार जी को अहमियत की जरूरत है। बिहार की जनता के दिलों पर क्या गुजरा है 4 दिनों में, जरा गाँव के अंदर सर्वे करके लोग देख ले। केवल माननीय नीतीश कुमार जी ने चुप्पी साध लिया इस सवाल पर, जनादेश के बाद लोगों के अंदर बेचैनी फैल गई। क्या होगा इस बिहार का? कौन देखेगा इस बिहार को? और माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में समाज के किसी तबके को हमने नहीं छोड़ा है। और मैं चुनौती, धन्यवाद यात्रा पर जा रहे हो, चलो अब तो मुकाबला हमसे होना है आपका। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी तो बड़े चीज़ हैं। जहाँ जहाँ धन्यवाद यात्रा में तेजस्वी यादव जाइएगा, जान नहीं छोड़ने वाले हम हैं, वहाँ जाएंगे। और जो आपके माँ पिता के कार्यकाल में नरसंहार हुआ था, जिन माताओं के मांग सूने हो गए थे, जाकर माफ़ी मांगो उससे। ऐसा नहीं कि चुनाव में ज़मीन उमीन लिखवा लिए हो तो संपत्ति का म्यूटेशन कराने के लिए जा रहे हो क्या धन्यवाद यात्रा में।
मजिस्ट्रेट के रूप में लगातार इस राजनीति के लंपटीकरण के खिलाफ वैचारिक प्रहार करते रहेंगे, राजनीतिक प्रहार करेंगे और किसी भी कीमत पर बिहार के शकल सूरत पर जो अपराध की छाया को पोषित करने का, इससे बड़ा घिनौना राजनीति क्या हो सकता है। कोई बेऊर जेल में बैठा हुआ अपराधी है, उसको टिकट दे रहा है। कोई टिकट किसको दे रहा है? बलात्कार के सजा याफ्ता के परिवार को टिकट दे रहा है। साहब मैंने तिहाड़ जेल के सेल नंबर 2 में बैठा हुआ कैदी वो राजनीति को डिक्टेट कर रहा है। क्या यही राजनीति बिहार को चाहिए कि बिहार में कैदी राज नहीं, कानून का राज चाहिए? तेजस्वी कह रहे हैं कि जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़े वो मुद्दा अरे वो मुद्दा तो मेरा ही है। 10 लाख रोजगार तेजस्वी यादव आप बोल रहे थे, आपके कलम से एक रोजगार मिलना था। विपक्ष के नेता के रूप में आपको निजी सहायक नियुक्त करना था। आपने किसको चुना? जो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी 2011 में गांधी मैदान थाना में मनी यादव, आपको वही मिला था। आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जिस पर कोई आरोप नहीं हो। तो नौकरी एक देने का मौका मिला तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपी को आपने दिया। तो मौका अगर बिहार की जनता देती तो बलात्कार के आरोपी, हत्या के आरोपी, गुंडा के आरोपी, इसी को नौकरी मिलती। स्ट्राइक रेट जेडीयू का कम रहा है सर इस बार। अरे स्ट्राइक अब एहसास हो रहा है ना बिहार की जनता को। माननीय नीतीश कुमार जी से कोई प्यार करे या घृणा करे, इस बिहार की राजनीति में गांव के खेत खलिहान में कोई इनकार नहीं कर सकता है। बहुत धन्यवाद। स्नातक क्षेत्र से चुने गए हैं सबसे ज़्यादा वोटों से नीरज कुमार, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और इस बार देखना हुआ कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर विधान परिषद पहुंचने वाले नीरज कुमार क्या कुछ उनको पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या कुछ पदभार दिया जा रहा है। तो फिलहाल कितना है जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।